ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज हर हर महादेव। शिव गौरापति क्या कहते हैं? कहते हैं, मेरे भक्तों, प्यारे बच्चों और मेरे भक्तों, तुम ही श्रेष्ठ बन रहे हो और तुमसे ज़्यादा कोई नहीं श्रेष्ठ बन रहा है, क्योंकि तुम भगवान शिव बाबा के नज़दीक हो। शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनकर तुम बहुत ही होशियार और हिम्मतवान बन रहे हो। सारी शक्तियाँ तुम में विराजमान हो रही हैं। तुम्हारे चेहरे और चलन की भी झलक दिख रही है। चलने की भी तुम्हें प्रक्रिया बहुत अच्छी याद है, किस तरीके से देवताओं की चाल होती है, भक्तों की चाल होती है, किस तरीके से बोली होती है। इसी से तुम भगवान के नज़दीक लगने लगते हो और लोग पहचानते भी हैं कि तुम्हारा चेहरा कितना चमकदार है और भगवान के कर्तव्य तुम में आ रहे हैं। गुणों को जैसे ही धारण करोगे वैसे ही तुम भक्त, श्रेष्ठ भक्त, महान भक्त और परम पिता परमात्मा के श्रेष्ठ और सपूत बच्चे भी कहे जाओगे, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो, भक्त हो, श्रेष्ठ हो, महान हो। अगर तुम किसी की कमजोरी भी देखोगे, कमजोरी को तुम्हें नहीं देखना है और तुम्हें किसी की कमी नहीं देखनी है, कमजोरी नहीं देखनी है। ना कमी का वर्णन करना है, ना कमजोरियों का वर्णन करना है। किसी की कमी अगर देखोगे तो तुम्हें बहुत कमियां नजर आएंगी, कमजोरी देखोगे तो बहुत कमजोरी नजर आएंगी। इसलिए वर्णन नहीं करना है। तुम्हें गुण स्वरूप कैसा गुण देखना है? देवताई गुण, जो भी अच्छा गुण हो वो देखो और गुणों का तुम्हें ही वर्णन करना है। वर्णन माने सभी को बताना है, किसी की बुराई इधर उधर नहीं बतानी है। तुम्हें सहज ही भक्ति प्राप्त करनी है, सहज ही कर्म अच्छे प्राप्त करने हैं, गुण अच्छे प्राप्त करने हैं और भगवान के भक्त तुम्हें बनना है। तुम्हें हर बात का, हर शक्ति का, हर इशारे का, हर ज्ञान का अनुभव होना चाहिए। भगवान शिव बाबा हर हर महादेव गौरापति क्या कहते हैं? कहते हैं, देखो तुम परमात्मा के अनुभवी हो और तुम भगवान के नज़दीक हो। तुम्हें दिन अपना बहुत श्रेष्ठ बनाना है। अगले जन्म की तैयारी तुम्हें बहुत प्यार से करनी है। ये समझना है, कोई भी सेकंड गया, मिनट गया, घंटा गया, कुछ भी गया, लेकिन जब तुम प्रारंभ करोगे तब तुम्हारा वही श्रेष्ठ दिन होगा, वही श्रेष्ठ कर्म होगा, वही श्रेष्ठ महान होगा। इसलिए कर्म बहुत जान समझ के करना है। किसी को गलत नहीं बोलना है, बहुत मीठे शब्दों में बोलना है, कम बोलना है, मीठा बोलना है और अच्छा बोलना है, बहुत ही सुंदर बोलना है। स्वयं भगवान शिव बाबा हर हर महादेव गौरापति तुम्हें चुना है। किस लिए चुना है? कि तुम ही भक्त हो, तुमको देखकर ही दुनिया बदलेगी। आज दुनिया का क्या सिस्टम है, दुनिया किस जगह जा रही है? कलयुग की दुनिया तो बिल्कुल न्यारी है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल प्यारा बनना है। कलयुग की दुनिया के सत्संग या संगत में नहीं आना है। तुम्हें भगवान के गुणों का वर्णन करना है और हर हर महादेव कितने दयालु हैं, गौरापति हर हर महादेव शिव कितने दयालु हैं, उसी तरीके से तुम्हें दयावान बनना है। किसी की बात का खिलवाड़ नहीं करना, किसी का तुम्हें गलत मजाक नहीं उड़ाना है। स्वयं भगवान तुमसे मिलने आते हैं और तुम्हें ही ज्ञान सिखाते हैं। ज्ञान बिंदु तुम्हें दे करके अमृत पिलाते हैं और कहते हैं, शक्तियाँ भरते जाओ। ज्ञान बिंदु से तुम्हें शक्ति मिलेगी, धन मिलेगा और सुख शांति सब कुछ मिलेगा। कितना तुम्हें स्नेह बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा, सभी से प्यार बढ़ेगा। किसी को तुम गलत नहीं बोल सकते, सभी के बीच में प्यार से रहना है
गीत भी गाना है, भगत भजन गाना है, भक्ति भाव से दूर नहीं रहना है। अपने से बड़ों का आदर करना है, अनादर नहीं करना है। छोटों से बड़े प्यार मोहब्बत से बोलना है। तुम्हें कितना स्नेह है, क्यों स्नेह होगा? इसलिए स्नेह होगा क्योंकि तुम शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनते हो, और शिव बाबा किसी को गलत नहीं बोलने को कहते हैं। वो कहते हैं ना गलत देखो, ना गलत बोलो और ना गलत सुनो। इसलिए तुम्हें न्यारे और प्यारे बनना है। कितना स्नेह तुम्हें होगा, भगवान से होगा, फिर तुम्हें भाई बहनों से होगा, जो भी तुम्हारे मित्र संबंधी है, प्रैक्टिकल में जरूर तुम्हें होगा, स्नेह होगा और सहज हो जाएगा। सहज कर्म करना होगा। जब तुम ज्ञान बिंदु सुनोगे तो तुम्हें हर कर्म सहज हो जाएगा। सहज ही तुम्हारी उन्नति होगी और धन की प्राप्ति होगी। इसलिए सभी लोग घर गृहस्थ में रहते हुए और बड़े ही प्यार से तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रेष्ठ कर्म करते हुए तुम्हें महान बनना है और श्रेष्ठ बनना है। इसलिए तुम्हें फिर अपने कर्मों पर ज़्यादा तुम्हें ध्यान देना है और सेवा भी करनी है। तुम्हें जरूर सेवा करते रहना है, भक्ति भी करते रहना है। अगर मंदिर नहीं जा पाते हो तो कम से कम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपने हृदय में, मन में, संकल्पों में बोलते रहो। जैसे तुम घर गृहस्थ में रहते हो और साहूकार बनते हो, तुम्हारे घर में कोई तो मालिक होगा, उसी प्रकार से तुम भगवान को अपना मालिक बना दो। जब मालिक बना दोगे तुम चिंता से बेफिक्र हो जाओगे। इसलिए तुम्हें नज़दीकी संबंधियों को भी बहुत ऊंचा उठाना है, खुद ऊंचा उठना है। अच्छे कर्मों से तुम्हारे जो भी तुम वर्तमान में कर्म करते हो वह तुम्हारे संपर्क में, संबंध में बहुत आने चाहिए। कमज़ोर आत्माओं को तुम्हें सहारा देना चाहिए और कमज़ोरों को ही सहारा देकर तुम्हें उठाना चाहिए। ऐसे ही अपने वर्तमान श्रेष्ठ कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और श्रेष्ठ बनाने से तुम्हारे पाप भी भ्रष्ट हो जाएंगे, पाप कर्म भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें पुण्य कर्म बहुत जरूरी करना है। जैसे तुम गुरु करते हो, गुरु की बात मानते हो, गुरु भी महान है क्योंकि गुरु वही है जो हमें अच्छी रास्ता बताए। गुरु वो नहीं है जो हमें किसी की निंदा करने को कहे, किसी की चुगली करने को कहे, किसी के मोह माया में फंसने को कहे, वो गुरु नहीं है। गुरु शिव से बढ़कर कोई गुरु नहीं है क्योंकि वही शिव ही सर्वशक्तिमान है। गौरापति हर हर महादेव ही सर्वशक्तिमान है। इसीलिए तो गौरा जी ने अपने हर हर महादेव को अपने पति देव के स्थान पे चुना है। जैसे कहते हैं कि रात में जो आंखें खुलती हैं, नींद से जाग जाते हो तो तुम्हें अच्छे संकल्प करना चाहिए, भगवान की याद करना चाहिए क्योंकि वो समय बहुत ही शांतपूर्ण होता है और शांति होती है। उस समय सुबह उठकर भगवान को वंदना करो, प्रार्थना करो, भगवान को उसमें भगवान से कहो कि देखो भगवान को धन्यवाद दो, बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने इस परिवार से मिलाया, बहुत बहुत भगवान को धन्यवाद दो और उनकी सराहना करो। सभी को यही बताओ, कमज़ोर आत्माओं को भी साहस दिलाओ, हिम्मत दो। रात का समय निकाल कर तुम्हें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, आत्माओं को भी अनुभव कराना है कि भगवान आए हुए हैं। इसलिए तुम्हें सर्वशक्ति मिलनी चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए और शक्ति मिलने से भगवान की, शिव बाबा की ज्ञान बिंदु से शक्ति मिल करके तुम भी किसी को शक्ति दे सकते हो। जैसे सहन शक्ति, निर्णय शक्ति और सफलता शक्ति, सफल कर सकते हो, हर कर्म सफल कर सकते हो। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुम्हें बिल्कुल ही खत्म करना है और तुम्हें बहुत ही भक्ति करनी है, भाव अच्छा करना है, तुम्हें मन में गलत ख्यालात नहीं करने हैं। यह जो तुम्हारी बागवान है, भगवान है, घर तुम्हारा परिवार फुलवाड़ी है। इसलिए सभी कमजोरियों को दृष्टि में नहीं रखना है, नहीं ध्यान देना किसी की, समय देखकर कमजोरियों को खत्म करना है।
समय कैसा भी हो, तुम्हें अपने आप ही समय को अच्छा बनाना है, क्योंकि भाग्य की कलम तुम्हारे हाथों में है। कमजोरी की दृष्टि नहीं देखनी, ना किसी को सताना है, सभी से प्यार से रहना है। हर हर महादेव। सुबह और शाम शिव बाबा का ज्ञान बिंदु सुनना है। हर हर महादेव।